का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। STV न्यूज चैनल जिला गोरखपुर के विधानसभा बांसगांव के ग्राम सभा टिकरी में आज बड़ा उलटफेर हुआ। जो आम आदमी पार्टी का 5 विकेट गिरा, जो जिला स्तर से किसान प्रकोष्ठ के पदाधिकारी थे, जो सैकड़ों साथियों के साथ लेकर समाजवादी पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए। अब उनसे आइए जानते हैं कि उन्होंने आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ा, समाजवादी पार्टी को क्यों चुना। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप किसान। जी सर, आप तो आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष किसान आम आदमी पार्टी किसान छोड़ जिला अध्यक्ष थे, अब नहीं है, अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अच्छा, किसके नीतियों से प्रभावित हुए आप कि जो समाजवादी ज्वाइन किए? जो हमारी समाजवाद की जो असली स्वरूप है वो समाजवादी पार्टी में है। सारी पार्टियों का भागम भाग देखने के बाद जिस तरह समाजवाद ने जिस मैनिफेस्टो पे पिछले बार काम किया था, बेरोजगारी भत्ता का मामला था, उस बेरोजगारी भत्ते के मामला लाभान्वित मैं भी हूँ और हमारे जैसे हजारों नौजवान थे। जो 100 नंबर की गाड़ियां चली थी, 108 का एम्बुलेंस जो चल रहा था, ये समाजवाद का दिया हुआ चीज है। उसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की काम की है। इस भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए नहीं, इनकी नीतियों को हराने के लिए हम बांसगांव में अपने गांव में अपने ग्रामीणों के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ समाजवादी पार्टी का दामन पकड़े हैं। और इस बार मैं इन भारतीय जनता पार्टी को अवगत कराना चाहता हूं, जिस तरह दमदारी भरने की आप हिम्मत रखते हैं, उससे ज्यादा दमदारी भरने की मैं भी हिम्मत रखता हूं। मैं एक किसान हूं। आपको पता होगा जब किसान आंदोलन कार्यक्रम हुआ तो आपने रास्ते में कील गड़वा दिए। योगी जी महाराज, आप तो लाइट भी कटवा दिए, वहां की सारी व्यवस्थाएं खत्म कर दिए। लेकिन निकलने वाला व्यक्ति सिर्फ 2 ही पार्टी के थे। एक समाजवादी के पार्टी जिन्होंने बॉर्डर तक किसानों की मदद के लिए आगे बढ़े, एक जयंत चौधरी जी की पार्टी थी जो किसानों के लिए तन मन धन से साथ देने का काम किया। और अगर कोई भी पार्टी के मैं चैलेंज देता हूं, किसी ने साथ नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी रास्ते में किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने का काम किया है। किसान जी, आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए तो आपके आने से समाजवादी को क्या लाभ होगा? कितने लोग आप लोग आए और अब कितनी जगह क्या है, क्या प्रभाव पड़ेगा जनता में? मेरा प्रभाव पूरे 9 विधानसभा में पड़ेगा। मैं किसान प्रकोष्ठ का पदाधिकारी था और उसमें जिला अध्यक्ष था। मेरे हर विधानसभा में मेरी टीम खड़ी है और तन मन धन से समाजवादी पार्टी का निस्वार्थ सेवा करूंगा। मेरा कार्य है जनता के हित का जो कार्य करने वाले, उसके मैं साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। ये बहुजन समाज की सीट मानी जाती है। क्या इस बार यहाँ बांसगांव से साइकिल चलेगी? साइकिल चलेगी नहीं, दौड़ेगी। साइकिल इस बार दौड़ेगी और दौड़ा के ही रहा जाएगा। क्योंकि जिस तरह जिस परिवारवाद की मुक्ति की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वही भारतीय जनता पार्टी बांसगांव की जनता को गुलाम बनाने की काम की है। जिस तरह एक ही परिवार को, कमलेश पासवान जी को, एक ही परिवार को विधानसभा, मैं बता देना चाहता हूं, गोरखपुर की जनपद आज से नहीं, मेरे होश से लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इनको गुलामों के जंजीरों में जकड़ रखी है, सिर्फ गुमराह करती है। जिस तरह फतेह बहादुर कैंपियरगंज में चुनाव के बाढ़ के समय गायब रहते हैं, जो कि इनकी कर्म भूमि है, उनके परिवार की भूमि है, वहाँ की जनता पूरी तरह त्रस्त है। बाढ़ के समय हम लोग जाकर मदद करने का प्रयास किए तो जाने लायक रास्ता भी नहीं था, जल ऐसा, उसके बावजूद भी उनकी पक्की मकान नहीं बन पाई, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। और आवाज उठाने वाले के ऊपर सिर्फ लाठी से बात होती है, मुख से बात नहीं करती। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या पदाधिकारी या सांसद विधायक की जुबान इतना बेअंजाद हो चुका है। एक मिनट सर, ये आपने समाज ये अभी इस वक्त जो है यहाँ के प्रत्याशी डॉक्टर संजय कुमार जी हैं और ये बांसगांव के विधानसभा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। इन्होंने और विधानसभा अध्यक्ष राम अजोर मौर्य और जिला के कार्यकारिणी लोग आए हुए, उन्होंने दिलीप किसान को सहायता कर। अब आइए हम इस वक्त डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, कितना लाभ मिल रहा है, कितने लोग आकर्षण है, क्या इस बार साइकिल चलेगी? आप मिल गया वो तो सब कुछ पता होगा। आप क्योंकि घूम रहे हैं, सैलाब जन सैलाब समाजवादी पार्टी की सरकार का बनने का जो देख रहे हैं
प्री ट्रेनिंग जो कहते हैं, प्री टेस्ट जो है, उसमें समाजवादी पार्टी बहुत आगे है। जन सैलाब चल रहा है। समाजवादी पार्टी का जन सैलाब भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, उनकी महंगाई से, नौजवानों के बेरोजगारी से, किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी से, जो भारतीय जनता पार्टी जितने झूठे वादे करके जनता को जिस तरह से बेवकूफ बनाने का काम किया, उनके विश्वास के साथ धोखा देने का काम किया, उसी तरह से अब की बार हमारी सम्मानित जनता, उत्तर प्रदेश की पूरी सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ उसी का खा करके उसी को धोखा देने का काम करेगी और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, अपने नौजवानों को नौकरी दिलाने के लिए, किसानों का अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, सारा जनमानस, ये सारा जो जन सैलाब आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सुपड़ा साफ करेगा और बताने का काम करेगा कि वोट खाली मुंह से विकास को नहीं मिलता है, बल्कि वोट अखिलेश भैया द्वारा पिछले सरकार में किए हुए वो विकास के वादों को जो आप लोगों ने झूठ बोल करके भुलवाया था, जनता फिर से याद कर ली है कि हमारे लिए विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए। इस बार कितनी सीट निकलेगी समाजवादी की पार्टी का? 400 प्लस। 403 सीट है हमारा। 400 प्लस। 400 प्लस। चलिए, डॉक्टर संजय कुमार ने बहुत बड़ा बयान दिया और ये डॉक्टर संजय कुमार से सुने आपने। और इस वक्त दिलीप किसान जी जो समाजवादी पार्टी के सिपाही बन चुके हैं और इन्होंने ये कहा कि ये किसान प्रकोष्ठ के नेता थे और किसानों की जो उत्पीड़न हुआ और किसान जो परेशान हुए उसको देखकर इन्होंने इस बार समाजवादी पार्टी का दामन थामा कि जो किसान के लिए सही काम कर रही है और ये उनका मैनिफेस्टो देखकर। और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, बहुत फोन आ रहा भैया, बस एक मिनट देखने के बाद इन्होंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया। यस टीवी न्यूज चैनल, मंडल प्रभारी प्रहलाद मौर्य। माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बैकुंठपुर इस कार्यालय उद्घाटन के मुख्य अतिथि SSBL इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, हम सबके अभिभावक डॉक्टर अजय मणि त्रिपाठी जी, मंच पर बैठे हमारे गुरु जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मीडिया के प्रभारी आदरणीय चंद्रवड़ी जी और इस मंडल के यशस्वी मंडल अध्यक्ष बड़े भाई रामेश्वर पांडे अडवाणी जी, मंडल के महामंत्री जी सहित यहाँ पर उपस्थित आप सबके चरणों में मैं सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ और आप सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ। अपनी बात को डॉक्टर साहब की बातों में समाहित करते हुए मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपके बीच से उठाकर एक उम्मीदवार बनाया है। तो ये चुनाव सुरेंद्र चौरसिया नहीं, आप सब चुनाव लड़ रहे हैं। यदि एक सुरेंद्र चौरसिया यहाँ से कार्यकर्ता होकर चुनाव जीतकर जाएगा तो आने वाले भविष्य में कार्यकर्ताओं की पूछ बढ़ेगी और सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना शुरू करेंगी। और यदि ऐसा हो जाता है तो धनबली लोग जो राजनीति में हावी होते जा रहे हैं, जो बाहुबली लोग राजनीति में हावी हो रहे हैं, उन पर रोक लगेगा और कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ेगा। क्योंकि मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए आप सबने जो सम्मान, जो जगह जगह जब मैं गांव में जाता हूं तो सैकड़ों की संख्या में लोग अपने गांव में घुमा रहे हैं और मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को अपने आंखों की पलकों पर बिठाकर जो प्यार से आशीर्वाद दे रहे हैं, इसका मैं हृदय से आभारी हूं। और आप सबसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप सबने जिस तरह अपने बेटे की तरफ मेरा मुझे प्यार और स्नेह दिया है, मैं भी एक बेटे की भांति अपने पुत्र धर्म का निर्वहन करते हुए आपके मान सम्मान पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। जहाँ भी आपका काम कर लोगों को सुरेंद्र चौरसिया की जरूरत पड़ेगी
आपका भाई, आपका बेटा 12 बजे रात में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य करेगा और आपके मान सम्मान स्वाभिमान पर कभी आंच नहीं आने देगा। आपसे सिर्फ यही अपील है कि हो सके कई गांवों में समय कम है, हम न पहुंच पावे, तो उस दरमियान आप सब लोग ये समझिएगा कि आप ही सुरेंद्र चौरसिया हैं और अपने अपने गाँव में अपना अपना बूथ जिताने का पूरा प्रयास करिएगा। 3 तारीख को सब लोग सारी बातें भूलकर केवल कमल का फूल याद रखें, ताकि उत्तर प्रदेश में प्रचंड विशेषं माधवकरुण्यवाणी च भैरवं वन्दे काचित् गुहागङ्गा भवानी महाकाय सुकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुभागं ब्रह्मेशं महेश्वरां सर्वदेवं व्यादौ सर्वकार्यसिद्धये सुशान्तिर्भवतु। सूर्य सोमो जमः कालो पंचभूतानि एव च एते शिवस्याः कर्मणो नो साक्षिणः। ओम विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषश्रेष्ठराज्ञया वर्तमानस्य मध्यस्त्री ब्रह्मणोऽयने द्वितीय प्रहारे श्रीद्वाराः कल्पे युगे कलियुगे भारतवर्षे भूखण्डे आर्यावर्ते देशान्तर्गते देशे पुण्यप्रदेशे उत्तर प्रदेशस्थ गोरक्षपुरमण्डलान्तर्गत देवारण्ये निर्मितस्थ रामपुर कारखाना विधानसभा क्षेत्रे वैकुंठ न्याय पंचायते अस्मिन् हाटके आत्मनाम संवत्सरे मासानामाशोत्तम मासे माघमासे शुक्ले गले अद्य पूर्णिमायां परम प्रतिपदायां सहजिकतिथौ बुद्धवासरादितायां शेषेषु गृहेषु यथा राशि स्थाने स्थितेषु सत्सु एवं